महिला ने प्लान बनाया कि खबर फैलाई जाए कि सीईओ को एंटिक्विटीज का बहुत शौक है। उसी बहाने उसने अपने एक्स बॉयफ्रेंड के लिए ऐसा ट्रैप सेट किया कि जो भी सीईओ की फेवरेट एंटिक्विटी जीतेगा उसे बोर्ड में जगह मिल सकी। अपने पोजीशन के लिए पागल एक्स बॉयफ्रेंड इस लालच में इतना अंधा हो गया कि सीईओ को खुश करने के लिए बिडिंग पर बिडिंग करता गया। आखिरकार उसने अपनी आखिरी 5% शेयर तक दांव पर लगा दी, सिर्फ उस एंटी को जीतकर बोर्ड सीट पाने के लिए। सीईओ उसकी रूथलेस प्लानिंग देकर इंप्रेस हो गया। फिर उसने खुद अपनी रेयर एंटी पेंटिंग को बेट बनाने का फैसला किया ताकि जाल और मजबूत हो सके। पहली बार सीईओ को मुस्कुराते देख महिला ने मजाक में कहा, इतना सीरियस मत रहा कीजिए, बिल्कुल छोटे ओल्ड मैन लगते हो। सीईओ उसी बात पर हल्का मुस्कुराया, लेकिन अंदर ही अंदर उसे वो इंसान याद आ गया जो कभी अपने दर्द से बाहर नहीं निकल पाया था। दूसरी तरफ महिला को महसूस हो गया कि उसे दिल में कोई पुराना जख्म छुपा है। उसने शांत आवाज में कहा, उस आदमी ने जितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की है, मैं उसे हर चीज का हिसाब चुकवाऊंगी। अपने एक्स बॉयफ्रेंड की वजह से टूट चुकी लड़कियों को याद करके महिला को अपना चैरिटी फंड याद आया जो उसने ऐसे विक्टिम्स की मदद के लिए बनाया था। अब उसके पास ये रिवेंज सिस्टम नाम का गोल्डन फिंगर था, इसलिए उसने तय कर लिया कि वो अपनी ताकत सिर्फ बदले के लिए नहीं बल्कि और लड़कियों की जिंदगी बचाने के लिए भी इस्तेमाल करेगी। कुछ देर बाद एक्स बॉयफ्रेंड ने उसे ऑफिस के बाहर देख लिया और गुस्से में पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? लेकिन महिला ने उसका हाथ झटकते हुए ठंडे अंदाज में कहा, तुम जैसे लोग मुझे छूने के लायक भी नहीं हो। उसने शक से पूछा, क्या तुम सीईओ को जानती हो? महिला हंस पड़ी, हमारा रिश्ता शुरू से सिर्फ एक गेम था और अब गेम ओवर हो चुका है। जब उसने ताना मारा कि वो उसे पीछे पीछे कंपनी तक आ गई है तो महिला ने सीधा जवाब दिया, रिलैक्स, मुझे नई जॉब मिल चुकी है और ऑनेस्टली अगर चूज करना हो तो मैं तुम्हारे बजाय सीईओ जैसे आदमी को चुनूंगी। ये सुनकर एक्स बॉयफ्रेंड भड़क गया, तुम बस किसी और अमीर आदमी के पीछे भाग रही हो, सीईओ तुम्हें कभी नहीं चाहेगा। लेकिन महिला ने उसकी बात पूरी तरह इग्नोर की और वहां से चली गई। जल्द ही एक्स बॉयफ्रेंड को ऑक्शन वाली रूमर कंफर्म हो गई। उसे यकीन हो गया कि अगर उसने सीईओ की फेवरेट पेंटिंग जीत ली तो उसकी पावर और पोजीशन वापस आ सकी। उसके दोस्तों ने भी उसे सपोर्ट करने का वादा किया और उसने इसे अपनी आखिरी उम्मीद मान लिया। ऑक्शन वाले दिन जैसे ही उन्होंने महिला को वहां देखा, सब उसका मजाक उड़ाने लगे। इस जगह आने की औकात भी है इसकी। उन्होंने ताना मारा कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री छोड़ने के बाद उसके पास पैसे नहीं बचे होंगे। फिर बोले कि वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड को भूल नहीं पा रही, इसलिए यहाँ तक पीछा करते हुए आ गई। दोस्तों की चापलूसी सुनकर एक्स बॉयफ्रेंड भी घमंड में बोला, तुम आज भी मेरे लायक नहीं हो। महिला ने बिना डरे जवाब दिया, रोड साइड डॉग से भी बदतर हालत तुम्हारी हो चुकी है, गिरा हुआ इंसान मैं नहीं तुम हो। तभी ऑक्शन मैनेजर वहां आ गया। एक्स बॉयफ्रेंड और उसके दोस्तों ने तुरंत शिकायत की कि महिला बिना इन्विटेशन अंदर घुस आई है। महिला ने कामली कहा, हाँ मेरे पास इन्विटेशन नहीं है। सब खुश होने ही वाले थे कि तभी उसने एक पर्पल गोल्ड कार्ड निकाल दिया। उसे देखते ही सब जोर से हंस पड़े, ये फेक कार्ड कहाँ से बनवाया? उन्होंने घमंड से कहा कि उन्होंने बड़े बड़े स्टेटस वाले लोगों के कार्ड्स देखे हैं लेकिन ऐसा कार्ड कभी नहीं देखा। महिला ने सीधा पलटवार दिया, प्रॉब्लम कार्ड में नहीं तुम्हारी छोटी सोच और लो विजन में है। मैनेजर ने जैसे ही कार्ड चेक किया उसके चेहरे का रंग बदल गया। शॉक में उसने तुरंत पहचान लिया कि ये चैरिटी फाउंडेशन फाउंडर का एक्सक्लूसिव पर्पल गोल्ड कार्ड है। पूरा हॉल स्टन्ड रह गया क्योंकि वो कार्ड सिर्फ फाउंडेशन फाउंडर के पास होता था और आम लोगों ने उसे कभी देखा तक नहीं था। मैनेजर तुरंत झुकर बोला, मैम हमें माफ कर दीजिए। फिर उसने रिस्पेक्टफुली उनके लिए एक्सक्लूसिव फ्रंट रो सीट अरेंज करवाई। साथ ही एक्स बॉयफ्रेंड और उसके दोस्तों को वार्निंग दी कि वो अपनी जुबान संभाल कर बात करे क्योंकि वो अच्छी तरह जानता था कि उसके सामने बैठी महिला सिर्फ फाउंडेशन फाउंडर ही नहीं बल्कि कंपनी प्रेसिडेंट भी है। एक्स बॉयफ्रेंड अंदर ही अंदर गुस्से से जल उठा, लेकिन उसने फैसला किया कि ऑक्शन खत्म होने के बाद वो उससे हिसाब बराबर करेगा। महिला आराम से अपनी सीट पर बैठ गई और सीईओ की तरफ से स्पेशली अरेंज की गई सर्विस एंजॉय करने लगी। वो समझ चुकी थी कि सीईओ चाहता है कि वो पूरी तैयारी के साथ एक्स बॉयफ्रेंड के खिलाफ बिडिंग करे। दूसरी तरफ एक्ट्रेस जेलसी से जल रही थी, लेकिन एक्स बॉयफ्रेंड अब भी यही सोच रहा था कि महिला ने मैनेजर को ब्राइब किया है और जल्द ही उसका सच सबके सामने आ जाएगा। ऑक्शन शुरू हुआ। पहली एनोनिमस लैंडस्केप पेंटिंग की ओपनिंग बिड सिर्फ $5000 थी। महिला ने ऑलमोस्ट बिना कंपटीशन के वो पेंटिंग जीत ली। पूरा हॉल उसका मजाक उड़ाने लगा, बस सबसे सस्ती चीज खरीदने की हिम्मत है इसके पास। लेकिन अगले